नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा की एक कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है फूल और कांटे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये हरिवंश नाम से भी जाने जाते हैं। हम देखेंगे कि उनका परिचय, उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 1856 को हुआ था। मृत्यु उनकी 1947 को हुई थी। उनकी रचनाएं देखो, प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, अतकिला फूल, प्रेमकांत आदि है। उनका परिचय देखो, अयोध्या से उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। इस कविता में हम देखेंगे कि कविता में कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस कविता में कवि अयोध्या सिंह जी ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य किसी विशिष्ट कुल या जाति में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से, स्वभाव से बड़ा बनता है। इसके लिए कवि ने फूल और कांटे के प्रतीकात्मक रूप से यह स्पष्ट किया है। एक ही पौधे पर, जैसे कि फूल और कांटे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, पर भी दोनों के स्वभाव में कितना फर्क है। दोनों को एक ही जैसा वातावरण में रहकर भी कितनी अलग अलग विशेषता में दिखाई देती है। इसी प्रकार मनुष्य भी केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से वो महान नहीं बनता। जैसे कि एक ही घर में पले बड़े दो बच्चे की एक जैसी परवरिश होने के बावजूद भी उनके स्वभाव में अलग अलग परिवर्तन दिखाई देते या स्वभाव उनके अलग अलग दिखाई देते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव, आचरण और अच्छे कर्मों से जाना जाता है, ना कि अच्छे कुल या जाति में जन्म लेने से। यही इसी कविता में स्पष्ट किया गया है। तो ठीक है, हम कविता देखते हैं। सबसे पहले मैं कविता पढ़ूंगी। कविता का गायन करते हैं काव्यात्मक ढंग से। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब देखो, इस कविता में कवि ने क्या कहने की कोशिश की है कि फूल और कांटे, कविता का नाम ही क्या है, फूल और कांटे, कहाँ पर जन्म लेते हैं, एक ही जगह पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें है पालता। मतलब गुलाब का आपने पेड़ देखा, पौधा देखा होगा, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर कितने अच्छे रंग बिरंगे गुलाब के फूल हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें कांटे भी होते हैं। अगर हम फूल निकालना चाहते हैं तो कभी कभी हमारे कांटे हमारी उंगलियों को काट देते हैं। तो ये दोनों ही एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। आगे चलकर कवि क्या कहने की कोशिश करे, देखो, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी है चांदनी डालता। मतलब देखो कि वातावरण कैसे, दोनों को समान वातावरण है, फिर भी दोनों के स्वभाव में कितनी विशेषता है, दोनों के स्वभाव कितने अलग है। ये हम देखेंगे कि रात में उन पर चमकता चांद है, मतलब रात में आकाश में वो चांद आता है, तो चांद की जो रोशनी है वो रोशनी भी दोनों को समान ही मिलती है। मतलब चांद ऐसे भेदभाव नहीं करता है कि जैसे कि फूल है उसे अच्छी रोशनी दे, एक कांटा है उसे रोशनी ना दे, ऐसा नहीं। तो दोनों को भी समान रूप से वही चांदनी वो डालता है। उसके बाद देखो, दूसरे कड़वे में क्या कहा है, देखो, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। देखो कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट किया कि बारिश के दिनों में मेघ भी उन पर एक ही जैसी बारिश करते हैं, हवा भी एक जैसी बहती है। मतलब हवा, बारिश, कोई भी उनमें भेदभाव नहीं करते हैं। फिर भी देखा जाए तो उन दोनों में कितना फर्क है। एक तो मन को लुभाता है, तो दूसरा तन में दर्द देता है। मतलब एक ही वातावरण में रहकर भी दोनों के बर्ताव में या स्वभाव में कितना फर्क हमें दिखाई देता है। आगे चलकर तीसरे कड़वे में देखो कवि क्या कह रहे हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का बर बसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। अब देखो कि कविता की इस चरण में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कांटे को छुआ तो क्या होता है, उंगलियों को वो घायल कर देता है, काट देता है, यानी कि जख्मी कर देता है। अगर उसके पास गए तो वो वसन, मतलब वस्त्र को भी फाड़ देता है। अगर तितलियां पैर से फूलों के पास मधु चखने के लिए जाती है तो उनके नाजुक सुंदर पर को काट देता है।
और गुनगुन करते हुए श्याम वर्ण भंवरे, काले रंग के भंवरे अगर उन पर जाकर बैठते हैं तो भी क्या करते हैं, उनके तन को वो जख्मी कर देते हैं। तो देखो कांटे और फूल दोनों में फर्क बताने की कोशिश किए। देखो जैसे कि दोनों एक ही पेड़ पर, एक ही पौधे पर फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं, फिर भी देखो कि दोनों के स्वभाव में कितना बदल है, दोनों के स्वभाव कितने अलग अलग है। जैसे कि कांटा हर वक्त दूसरों को दुखी देता है, उसी प्रकार हम फूल के बारे में देखेंगे। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले ढंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। अब फूल क्या करता है देखो, फूल क्या करता है, अगर तितलियां उसके पास मधुर रस पीने के लिए आती है तो वो प्यार से उन्हें अपनी गोद में बैठने देता है। भंवरा अगर उसके पास जाता है तो गुनगुन गुनगुन करते हुए भंवरे को भी वो अपना मधुर रस पिला देता है और अपने सुगंध से वो चारों तरफ सुगंध फैला देता है। जैसे कि आपने देखा होगा फूल कैसे होते हैं, तरह तरह के रंग रूप के होते हैं, उनके सुगंध भी अलग अलग होते हैं। तो ये सारे फूल क्या करते हैं कि उसके पास जो भी कोई जाता है तो सबके मन को लुभाते हैं। जैसे कि कलीजी खिलना मतलब सबको खुश कर देना, प्रसन्न कर देना। तो क्या हो जाता है, जब हम अगर फूल किसी फूल के पास जाते हैं तो अपने रंग बिरंगे रंगों से या उसका जो सुगंध होता है उस सुगंध से सबका मन प्रसन्न कर देता है, सबको खुश कर देता है। तो दोनों में देखो कितना फर्क है। उसके आगे जाकर कवि क्या कहते हैं देखो, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूरसी सफर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब देखो इस प्रकार एक क्या करता है कि सबकी आ, आंखों में खल जाता है, खटकता है सबकी आंखों में कौन, कांटा। और दूसरा क्या करता है, दूसरा अपने खूबसूरत रूप से या अपने सुगंध भरे रूप से वो क्या करता है, भगवान के सिर पर चढ़कर उसकी शोभा बढ़ाता है। देखो कि कांटा क्या है, कैसा है कि क्रूर स्वभाव का है, तो सबके मन को खटकता है, उसके पास को जो कोई भी जाता है तो उसे वो जख्मी कर देता है या उसे दर्द देता है। लेकिन फूल क्या करता है, फूल भगवान के सिर पर चढ़कर उसकी शोभा बढ़ाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस प्रकार केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, या इस प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता या महान नहीं कहलाता। अगर उसमें बड़प्पन नहीं है, उसका स्वभाव या आचरण अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, तो किसी भी उच्च कुल में जन्म लेने से वो महान नहीं बन सकता है। इस प्रकार कवि ने मनुष्य जीवन में भी अगर उसका कर्म अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, तो सबको प्रिय हो जाता है। इसी प्रकार अगर किसी के कर्म अच्छे ना हो, वो बुरी तरह बर्ताव करता है, उसका कुल कितना भी अच्छा क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो महान नहीं कहलाया जाता। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से ही सबको प्रिय हो जाता है, प्रिय हो सकता है। तो हमें भी अच्छा आचरण करना चाहिए, तभी हम सबको प्रिय हो सकते हैं। यही इस कविता में कवि ने फूल और कांटे इस माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। कविता को अच्छी ढंग से पढ़ो, कविता बहुत अच्छी है और अगर आप काव्यात्मक ढंग से इसे पढ़ेंगे तो ये जल्दी याद भी रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।